नमस्कार दोस्तों, हिमांशु हियर। और आज के इस वीडियो में हम कुछ हाई क्वालिटी ट्रेड सेटअप्स को रिव्यू करेंगे। फिर कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज है उसको एड्रेस करने का ट्राई करेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल एनालाइज कपल ऑफ मोमेंटम स्टॉक्स वेयर वी कैन एक्सपेक्ट अ डिसेंट मूव इन अ नियर फ्यूचर। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको डिक्सन दिया था और बताया था कि इट कैन हिट 52 वीक हाई। एक लेवल भी दिए थे कि अगर ये क्रॉस करेगा तो यू कैन एक्सपेक्ट, और एज एक्सपेक्टेड आज उसने 52 वीक हाई बनाया है। तो आई होप कि आपको उससे कुछ बेनिफिट ज़रूर हुआ होगा। तो सबसे पहला जो आज का ट्रेड है वो हम देखते हैं जिंदाल सो का है, और ये निफ्टी का चार्ट है। उस पर भी मैं आपको एक वीडियो आज शायद पोस्ट करने का ट्राई करूँगा। तो सबसे पहले हम जिंदाल सो का चार्ट देखते हैं। दिस इज़ एक्सलेंट ट्रेड, और ये ट्रेड हमारे जिन लोगों को मैं अभी मेंटर कर रहा हूँ लास्ट वेबिनार में जिन्होंने अटेंड किया था उन्होंने पोस्ट किया है। और देखो, दिस इज अ 16% मूव एंड लुक एट दिस क्वालिटी ट्रेड सेटअप। मतलब ये डिफरेंस आता है। ऐसा नहीं कि इन्होंने कितने पैसे बनाए कितने नहीं बनाए, दैट इज वो तो मैं गिनता ही नहीं हूँ। बट एक माइंडसेट में जो चेंज आता है ना, दैट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। अगर माइंडसेट चेंज नहीं होगा तो आपका मतलब यू कैन नॉट बी कंसिस्टेंट। तो दिस वाज हाई क्वालिटी ट्रेड और आई एम रियली प्राउड। और वो ट्रेडर ऐसे थे कि जब मैंने नया नया स्टार्ट किया सिखाने का, अभी 10-15 दिन पहले की बात है, तो ही वॉज मतलब मोस्ट कन्फ्यूज लाइक कि कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना है, क्या कर रहे हैं। एंड नाउ ही इज़ मोर कॉन्फिडेंट। तो दिस इज़ द डिफरेंस दैट एंड वी फील रियली प्राउड। देन एक ट्रेड था जो हमारे बीबी एक्सपर्ट वाले ग्रुप में किसी ने पोस्ट किया था, मिंडा कॉप। और हमारी टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आपको ज्वाइन करना है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इंट्राडे कॉल्स और बहुत सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो मिंडा कॉप, दिस वॉज पोस्टेड बाय समवन आई डोंट नो इन अ बीबी एक्सपर्ट, बट दिस वॉज हाई क्वालिटी ट्रेड सेटअप। और आप देखो, दिस इज 14% मूव। तो ये एक्सप्लोजिव मूव हम कंसिस्टेंटली कैप्चर करते हैं। एंड दिस आर नॉट हाइंडसाइट एनालिसिस माय फ्रेंड्स, दिस ट्रेड्स आर ओपनली डिस्कस्ड। और हमारी स्ट्रेटजी क्या है कि इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। मैं जब किसी के साथ डिस्कस करता हूँ ये सब चीज़ें, तो देख मतलब उनकी इमेजिनेशन में नहीं होता है तो वो कैसे बिलीव करेंगे। जो चीज़ आपने देखी नहीं है तो आप उसको बिलीव ही कैसे करोगे। बट ऐसी चीज़ें है ये। देन एक ट्रेड था, मैंने पोस्ट किया था कोटक बैंक लास्ट में, द सकर्स मेंटालिटी। कल ही मैंने आपको बताया था, राइट। आप देखो, ये प्रीवियस डे हाई को क्रॉस करके यहाँ पे, और मैंने 1293 या 94 के आसपास ही आपको बताया था और लॉजिकली एक्सप्लेन किया था कि 1308 के आसपास इसका पोटेंशियल है जाने का। और कहाँ तक गया है वो 1309। आपको कितनी देर में पैसे मिले? मैंने यहाँ अपडेट दिया 15-20 मिनट, बट मुझे पता है कि कुछ लोगों ने पैसे नहीं कमाए होंगे, क्योंकि पॉल ट्यूडर जोन्स ने भी कहा है ना कि अगर आप आज का कल का न्यूज़पेपर मतलब आज किसी को दे दोगे ना, न्यूज़पेपर इन द सेंस कि आज कल क्या होने वाला है वो आज किसी को बता दोगे ना, देन ऑल्सो ही विल नॉट बी एबल टू मेक मनी। तो ट्रेडिंग क्या है कि मोर ऑफ ए साइकोलॉजी। और मैंने बताया था आपको कि पॉल ट्यूडर जोन्स जो टॉनी रॉबिन्स से एवरी ईयर $1 मिलियन पे करते हैं उनको फॉर डेवलपिंग ओनली माइंडसेट। तो वही चीज़ हम एक ग्रुप में कर रहे हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है यू कैन DM मी, राइट। और एक ट्रेड था, मैंने पोस्ट किया था EML। दिस वॉज नॉट स्क्वीज प्ले एक्चुअली। मैंने मॉर्निंग में बीबी एक्सपर्ट वाले ग्रुप में पोस्ट किया था। यहाँ पर देखिए ये सपोर्ट ले रहा था, और मैंने क्या किया, थोड़ा उसको डीपली एनालाइज करने का ट्राई किया और मुझे एक स्ट्रक्चर तुरंत नज़र आया। और ये सब चीज़ें क्या है, आप कैसे प्लान कर सकते हो इमीडिएटली, बिकॉज यू फॉलो वन प्रोसेस कंसिस्टेंटली, बिकॉज यू फॉलो वन स्ट्रेटजी कंसिस्टेंटली, बिकॉज यू हैव अ कंसिस्टेंट वे ऑफ एनालाइजिंग ए स्टॉक। हम क्या करते हैं, आज एक स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी तो वी विल जंप टू अनदर स्ट्रेटजी। आज एक इंडिकेटर काम नहीं करेगा तो वी विल जंप टू अनदर इंडिकेटर। वी एक्ट लाइक ए मंकी। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। एक स्ट्रेटजी लो, उसकी स्ट्रेंथ वीकनेस को समझो, कहाँ काम करती है। जैसे आज का दिन था, दैट वाज फैबुलस डे। एक ट्रेडर जो हमारे ग्रुप में, जिनको मैं मेंटर कर रहा हूँ अभी, जो मैंने बताया, ही मेड 5 फिगर इंट्राडे प्रॉफिट।
तो ये डेवलपमेंट है। और पैसे से ज़्यादा मैंने पहले ही बताया है कि माइंडसेट जो चेंज करते हैं ना हम, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और साइकोलॉजी मैंने बताया, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पोस्ट की हुई है, तो पढ़ना वो आर्टिकल आप, ठीक है। अब ये एक देखो, उसमें मैं एक बहुत ही छोटा ब्रीफ करता हूँ कि ये एंडिंग डायगोनल जैसा लग रहा है, दिस इज अ करेक्टिव पैटर्न ए बी सी। और अब क्या होना चाहिए यूजुअली कि ये 1 2 और 3 नीचे जाना चाहिए, बट उसकी जगह पे क्या है, उसने ये हाई क्रॉस कर लिया। हमारी पकड़ में कब आया, 625 के आसपास। तो एलियट वेव का एंडिंग डायगोनल का एक रूल है, या तो फिफ्थ वेव जब एक्सटेंडेड होता है तो ये वेव 2 तक जाता है, फिफ्थ का जो 2 है। दूसरी चीज़, मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग सिखाया है, अभी एक मैंने वीडियो पोस्ट किया था। तो फिर मैंने देखा कि ये इम्पल्स ब्रेक हो गया है, तो ये क्या हो गया, इम्पल्स करेक्शन एंड इम्पल्स। तो आप लॉजिकल एक टारगेट यहाँ से भी ले सकते हो कि ट्रेंड वेट फिबोनाची एक्सटेंशन आप लो यहाँ से, और आपको एक टारगेट मिल जाएगा। एग्जैक्ट 1.618 के आसपास जाके टर्मिनेट हुआ है, और मेरा यहाँ पे लेवल था 638 के आसपास, तो मैंने 635 पे लिमिट लगा दी, मैंने 624 के आसपास बाई किए थे। तो सुपर डुपर ट्रेड। बस यही चीज़ है, अब कनेक्ट द डॉट्स, चीज़ों को कैसे कनेक्ट कर सकते हो, दैट विल डिटरमाइन योर सक्सेस। अब इसमें आप रिट्रेसमेंट भी लेना हो तो आप रिट्रेसमेंट लेके देखो कहाँ था। तो ये चीज़ें आपको तुरंत प्लान करनी पड़ती है, और ये तभी आता है कि व्हेन यू स्टॉप एक्ट लाइक अ मंकी, राइट, व्हेन यू स्टॉप एक्टिंग लाइक अ मंकी। एक स्ट्रेटेजी को कंसिस्टेंटली फॉलो, एग्जैक्ट 0.618 का रिट्रेसमेंट था, तो आपने ये, चलो यहाँ से भी नहीं पकड़ में आया तो स्टिल आई कुड मेक सम मनी, ठीक है। एक स्ट्रेटजी को आपको पकड़ के चलना पड़ता है। वो कहते हैं ना, पानी कब निकलता है कि जब गड्ढा एक जगह खोदते हो तब पानी निकलता है। अलग अलग 10 जगह पे गड्ढे खोद के आओगे नहीं निकलेगा पानी। इवन एक फिलोसॉफिकल भी बात है, अगर आपको ग्रो करना हो तो क्या है कि एक बंधन आपको स्वीकारना पड़ता है, एक कमिटमेंट दिखाना पड़ता है। जैसे पेड़ भी ग्रो होता है तो वो ज़मीन का बंधन जब एक्सेप्ट करता है देन ओनली इट ग्रोज। तो ये इट साउंड्स फिलोसॉफिकल बट दिस आर द रियलिटीज़ माय फ्रेंड्स, ठीक है। एक ट्रेड था क्यूमिन्स का। अब देखो ये मतलब लॉन्ग शॉर्ट ये स्ट्रेटजी हाउ इट कंसिस्टेंटली वर्क्स। क्यूमिन्स इंडिया का ट्रेड देखो, मैंने पोस्ट किया था, एक्सलेंट क्लासिकल शॉर्ट सेटअप। जिनको मैंने सिखा हुआ है दे कैन रिलेट एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग दे कैन रिलेट। आप देखिए यहाँ पे कितना अच्छा मार्केट कहाँ गया है, एंड लुक एट दिस स्टॉक, इट इज़ रियली स्ट्रगलिंग। सो वाई दिस स्ट्रेटजी इज इम्पोर्टेंट, वाई इट इज़, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइस बिहेवियर। अगर आपको ये सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप जाके इंटरेस्ट शो कर सकते हो। और अगर आप ऐसे इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिस नहीं करना चाहते तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो की कंटेंट्स आपको पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। एक कैनफिन होम का ट्रेड था, सॉरी कैनफिन होम, मतलब एब्सोल्युटली नो ब्रेनर सेटअप, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं। जिनको स्ट्रेटेजी पता है दे नो। प्रीवियस डे हाई के ऊपर है ये, दिस ब्रेकआउट, दिस अनदर ब्रेकआउट, राइट। फिर एक ट्रेड था बजाज फिनसर्व, दिस इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल। कल मारुति का जैसा ट्रेड था ना, आपने चार्ट सेव किया हो ना तो आपको पता चलेगा। मतलब ये ट्रेड में कुछ क्लाइंट्सों ने बहुत ही अच्छा मतलब प्रॉफिट किया है, बट प्रॉफिट से अच्छा आप देखिए ट्रेड सेटअप पे फोकस कीजिए। मैं कहता हूँ कि ट्रेड द मार्केट नॉट मनी। उसका मतलब ये है कि मार्केट के डायनेमिक्स पे फोकस करो। आपका सेटअप क्या है, आरएसआई क्या है, वी लाइक टू डिस्कस, मतलब हम ऐसे डिस्कस करते हैं और ये चीज़ें दूसरे लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो क्या है कि एक राइट नेटवर्क खड़ा होता है एंड वी हैव राइट एंड ऑब्जेक्टिव डिस्कशन। भाई आरएसआई क्या लग रहा है, आरएसआई कहाँ पर है, प्रीवियस डे हाई को उसने क्रॉस किया है नहीं किया है, कंसोलिडेशन है या नहीं है, एम्प्टी जोन स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इन दिस वे यू कैन ऑब्जेक्टिव, क्या लगता है आपको, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है, क्या लगता है, क्या मतलब है उसका, मार्केट को कोई फ़र्क पड़ता है क्या, आपको क्या लगता है उससे। मार्केट्स डोंट नो कि यू एग्जिस्ट, मार्केट डोंट नो यू हैव एग्जीक्यूटेड ए ट्रेड, उसको इट्स अ न्यूट्रल थिंग, वो अपनी मस्ती में चलता है भाई, राइट। दिस इज मतलब एक
यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, फिर ये मूव को डाइजेस्ट करके यहाँ सेकंड बेस ब्रेकआउट, यहाँ पर भी आप ट्रेड ले सकते थे, तो परफेक्टली फाइन, इट्स वो स्क्वीज यहाँ पर। और कहाँ गया है मूव, देखिए 5160 से 5450, तो एक्सप्लोजिव मूव। और ऐसा नहीं है एक मतलब एक दिन आता है मूव, दूसरे दिन नहीं आता है, ये कंसिस्ट। आज फ्लैट पीस थी, आज फ्लैट पीस थी, पेल दो। हमने तो निफ्टी में भी अच्छे से काम किया है, मैं बैंक निफ्टी में यूजुअली काम नहीं करता हूँ, आई एम निफ्टी प्लेयर, तो निफ्टी में हमने पेल दिया, अच्छे से काम किया है, राइट। तो जब आपकी स्ट्रेटजी फेवरेबल मतलब कंडीशंस आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग होती है तो पूरा दबा के खेलो। फिर एक जो ट्रेड था VBL, ये भी जो मैंने जैसे बताया कि ये ट्रेड सब किस लिए पोस्ट किए, दिस ट्रेड्स आर पोस्टेड बाय जिन्होंने लास्ट वेबिनार में थे एंड ही मेड सम डिसेंट गेन फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, उन्होंने पोस्ट किया। आप देखो VBL इज एब्सोल्युटली नो ब्रेनर, क्लासिकल सेटअप। बजाज फिनसर्व देखा, बजाज फाइनेंस भी देख लेते हैं हम। और ये रिव्यू सेशंस फ्रेंड्स, मुझे पता नहीं आप कितना सीरियसली ले रहे हो, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट ए लॉग, एक लॉग बनेगा ये वीडियोस का, और दिस वीडियोस आर द रियल जेम्स एक्चुअली। आप सब कुछ भूल जाओ, ये इवन आई वॉच माई वीडियोस 3 to 4 टाइम्स टू इंटरनलाइज द थिंग्स। कुछ चीज़ें मैंने मिस की हो तो, जैसे कोटक मैंने अच्छे से काम कर लिया आज, ठीक है, तो ये सब चीज़ें वही से आती है। कल मैंने उसको राइड नहीं किया था जिस मुथूट फाइनेंस को, बट टुडे आई डिडंट मेक अ मिस्टेक, क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस भी थी एंड आई अलाउड टाइम, और साइज़ में काम करके लास्ट मिनट में अच्छा प्रॉफिट कमाया। सो ये वीडियोज़ रियली मतलब एक लॉग क्रिएट होगा और चीज़ें आपको इंटरनलाइज करने में मदद करेगा, ठीक है। आप देखो, आपने पूरा ये मूव मिस किया है, नो प्रॉब्लम, आप बैठे रहो, लेट द ट्रेड्स कम टू यू। तो ये है, आप एसिमेट्री क्रिएट करो, मैंने जैसे बताया है कि, और ये स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी भी आप देखोगे, इट इज़ हाईली एक्यूरेट। ऐसा कौन सा मार्केट में मॉडल है जो आपको 1:3, 1:2 देता है और इट हैज़ एक्यूरेसी ऑफ मोर देन 60%, 70%। और एसिमेट्री ऐसे क्रिएट होती है कि आपने 10 ट्रेड लिए, उसमें से चलो आपके 3 के स्टॉप लॉस हो गए, 7 आपके अच्छे ट्रेड है, और 7 में से भी आप 1 या 2 ट्रेड को पूरा राइड कर लोगे, तो दैट विल क्रिएट एसिमेट्री। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऐसे ही काम करते हैं दोस्तों, वो ऐसा नहीं है कि हर रोज़ 5000 का गोल लेके बैठते हैं। हम क्या करते हैं, मुझे आज 10,000 चाहिए, बेबी नीड्स ए पेयर ऑफ शूज़, मुझे ज़रूरत है। यू कैनॉट फोर्स योर विल ऑन द मार्केट, यू कैनॉट इम्पोज योर लिमिटेशंस ऑन द मार्केट। मार्केट को कुछ नहीं पड़ी है, वो जानता ही नहीं कि आप एग्जिस्ट कर रहे हो, समझिए। तो कोई भी चीज़ मार्केट पे फोर्स मत करो। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है और आप ऐसे जाओगे कि मुझे 10,000 चाहिए, लेट मी मेक ए ट्रेड, ऐसे नहीं होता है दोस्तों। फोकस ऑन हाई क्वालिटी ट्रेड्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेशन के लिए कुछ जो ट्रेड्स है उस पर थोड़ा ट्राई करते हैं कि एक चोला फाइनेंस है, दिस इज़ लुकिंग रियली गुड। अब देखिए यहाँ पर 50 और चीज़ों को है ना बहुत ही सिंपल वे में एनालाइज करना रखो। ये कोई कॉम्प्लेक्स थियरी थोड़ी है, कीप थिंग्स सिंपल और बी कंसिस्टेंट इन योर अप्रोच। कैसे एनालाइज करते हैं, मैं एनालाइज करता हूँ, जाके वीडियो देखो तो पता चले ना। आपको तो चाहिए रोज़ नए कॉल, वो भी कैसे कि मेरे टाइम पे चाहिए, जब मैं खा पी के बैठा हूँ फ्री टाइम पे, देन आई शुड पोस्ट ए कॉल विथ प्रॉपर लेवल, विथ प्रॉपर टारगेट। और कॉल भी ऐसा होना चाहिए कि वो तुरंत फट जाए, सीधा फटना चाहिए, उसमें ऊपर नीचे नहीं चाहिए। माय फ्रेंड्स, ये कोई इल्यूजन में रह रहे हो तो भूल जाओ, मैं अभी भी आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ये ट्रेड सेटअप आप देखो, यहाँ पर क्या एनालाइज करना है इसमें। 50 EMA के आसपास वो रेजिस्टेंस ले रहा था, कल क्रॉस किया, आज गैप अप ओपनिंग है, मोमेंटम हैज़ बीन एस्टैब्लिश, RSI ने 60 को क्रॉस कर लिया है। आप ATR देखो, बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर है। यहाँ पे 1-2 दिन में अच्छा मोमेंटम होने की प्रोबेबिलिटी हाई है, सर्टेन नहीं है कोई भी चीज़। यहाँ पर जब भी मैं कुछ चीज़ें बोलता हूँ तो ऑलवेज एज्यूम कि देयर आर एक्सेप्शन टू इट, ठीक है।
ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये मैं आपको बार बार समझाता हूँ। तो कौन से लेवल तक ये जा सकता है, तो आप लोअर डिग्री में जाके देखोगे, थोड़ा एनालाइज करोगे तो आपको चीज़ें पता चलेगी। ये 200 का लेवल है, वहाँ तक जाने का वो ट्राई कर सकता है। अब मैंने जो स्विंग लेवल्स आपको दिखाए वो जाके एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा। जैसे कोटक का मेरे पास प्लान भी रेडी था। आप देखो, ट्रेड को एनालाइज करके फिर दूसरे दिन छोड़ मत दिया करो। अब देखो कोटक, वो मैंने चार्ट ओपनली पोस्ट किया हुआ है, कहाँ पर उसने सपोर्ट लिया, तो दिस इंक्रीजेज। और ये क्या लेवल है आपको पता है? अब रिजल्ट देखा, हाई देखना, तब पता चलेगा आपको। अब दूसरा जो ट्रेड है दैट इज़, मैंने एक निकाल के रखा था, एक मिनट, वर्लपूल में भी एक शॉर्ट टर्म में अच्छा मोमेंटम बिल्टअप हो सकता है, ऐसा लग रहा है। वाई? बिकॉज आप देखिए, दिस इज़ ऑल्सो, मतलब एकदम सिंपल एनालिसिस है यहाँ पर, एब्सोल्युटली नो ब्रेनर। क्या एनालाइज करोगे आप यहाँ पर? 200 SMA के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, 20 EMA ने क्रॉस किया है 50 EMA को, एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर है। और यहाँ पे आज स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल एस्टैब्लिश करके 200 दिन की मूविंग एवरेज पे क्लोजिंग दी। RSI इज अबाउ 60, ADX में प्लस DMI इज डोमिनेंट, ATR देखो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर है। दैट मीन्स कि ये फटने की पूरी तैयारी में है। तो एटलीस्ट 150 से 200 रुपये का मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कीप थिंग्स सिंपल, कुछ चीज़ों को कंसिस्टेंटली फॉलो करो एंड यू विल डू गुड। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा आपकी ट्रेडिंग में। थैंक्स फ्रेंड्स।